इजराइल और हमास के बीच युद्ध 95 दिनों से चल रहा है। इजराइल ने 8 जनवरी की रात गाजा में हमास के ठिकानों और लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर एयर स्ट्राइक किए। इसके अलावा सीरिया में स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल ने हमले किए। लेकिन लेबनान में हुए हवाई हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर विसम अल तावील के मारे जाने की खबर है। अल तावील सीमा के नजदीकी ड्रोन हमले में उस समय मारा गया जब वो साथियों के साथ वहां से गुजर रहा था। उत्तरी क्षेत्र में हालिया स्थिति पर इजरायली डिफेंस फोर्स प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा, हम हमास नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे और आज हमने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को भी निशाना बनाया, जिसमें संगठन से संबंधित सैन्य स्थल भी शामिल है। हमने उन क्षेत्रों पर गोलीबारी का जवाब दिया जहां से इजरायली क्षेत्र की ओर प्रक्षेपण की पहचान की गई थी। जैसा कि हमने युद्ध की शुरुआत से ही कहा है, हम उत्तरी सीमा के पास किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये कहा है और हमारा यही मतलब है। इधर हिजबुल्लाह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इजराइल को बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की इजराइल यात्रा से ठीक पहले गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। सोमवार को ब्लिंकन कतर की राजधानी दोहा में क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। Deeply sorry for the almost unimaginable loss suffered by your colleague, Al-Madou. I'm a parent myself. I can't begin to imagine the horror that he's experienced, not once, but now twice. गाजा में युद्ध को और फैलने से रोकने के लिए राजनयिक प्रयास के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मध्य पूर्वी में कई पड़ावों के बाद इजराइल के तेल अवीव पहुंचे। बता दें कि गाजा में मौजूद हमास का सबसे बड़ा नेता याह्या सिनवार इजरायली सेना से घिर गया है, लेकिन उसने बचने के लिए इजरायली बंधकों से खुद को घेर रखा है। सिनवार को इस्माइल हानिया के बाद हमास का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और गाजा में हमास की गतिविधियों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार भी माना जाता है। सिनवार को 7 अक्टूबर को इजरायली शहरों पर हमास के हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। इजरायली नेता 7 अक्टूबर से ही उसकी तलाश में है।